हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है व्हाट इंक्लूड्स डोमेस्टिक इनकम। बेटा, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए देखा है मैंने इस टॉपिक में कि सर ये बता दो कि डोमेस्टिक इनकम में क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बेटा इस टॉपिक में। पर बेटा ये 15-20 मिनट का वीडियो देख लो। मैं दो ट्रिक आपको ऐसी बताऊंगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं दो ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि जिससे आप इस डोमेस्टिक इनकम के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करो। ठीक है, तो वीडियो को समझो, आराम से समझो, है ना। दोनों ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है ये समझो। डोमेस्टिक इनकम के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना है, मैं इस तरीके से समझाऊंगा। लास्ट में हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे और फिर आप अपनी बुक ओपन करना और ढेर सारे क्वेश्चन लगा लेना। यकीन मानो, आप बहुत आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को? चुटकियों में। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, डोमेस्टिक इनकम है ना, डोमेस्टिक इनकम के क्वेश्चन जब भी आएंगे तब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है? लोकेशन। पहली चीज का क्या ध्यान रखेंगे हम लोग? लोकेशन का ध्यान रखेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा देता हूं, फिर सेकंड चीज स्पेशल केसेस को समझेंगे। ठीक है, इन स्पेशल केसेस को स्पेशल तरीके से ट्रीट करना होता है वाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। तो पहले लोकेशन वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलो बेटा, ये इंडिया का मैप है। आई नो टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि अभी पाकिस्तान से युद्ध के बाद थोड़ा सा मैप चेंज हो भी जाए इंडिया का। ठीक है, तो मैंने पहले ही पाकिस्तान को थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया है। बेटा, ये इंडिया का मैप है। अब बहुत ध्यान से समझना, पहला पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, लोकेशन वाला। ठीक है बेटा, ये इंडिया की क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर है। क्या कहेंगे इसको? पॉलिटिकल फ्रंटियर। बेटा, इस पॉलिटिकल फ्रंटियर या ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। जैसे मान लो कि ये न्यू दिल्ली है और न्यू दिल्ली में टोयोटा कंपनी लोकेटेड है। टोयोटा कंपनी लोकेटेड है और उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो बेटा, ये 500 करोड़ किस देश की डोमेस्टिक इनकम में आएंगे? बेटा, ये इंडिया की ही डोमेस्टिक इनकम में आएंगे। क्यों? क्योंकि टोयोटा कंपनी कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, मान लो कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लोकेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लोकेटेड इन इंडिया और उसने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो बेटा ये 1000 करोड़ रुपए किस देश की डोमेस्टिक इनकम में आएंगे? बेटा, ये इंडिया की ही डोमेस्टिक इनकम में आएंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहां पर लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है। इसलिए वो किस देश की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। बेटा, आप मान लो कि इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक यूएस है ना, यूएस का पर्सन काम कर रहा है, यूएस पर्सन वर्किंग इन इंडिया, है ना। तो ये किस देश की? मान लो कि ये 50 लाख रुपए साल के कमा रहा है। अब ये 50 लाख रुपए किस देश की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे? बेटा, ये इंडिया की ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अंदर कमा रहा है। तो अगर इंडिया के अंदर कोई भी कमाएगा तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। मान लो यहाँ क्वेश्चन आ जाए बेटा कि एलियन, है ना, सॉरी, एलियन वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। तो पहली चीज क्या देखेंगे कि कहां पर लोकेटेड है, वो किस देश की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। चलो एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। मान लो कि ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में टाटा कंपनी टाटा कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया।
तो ये जो 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट टाटा कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कमाया, ये किस देश की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? ये बेटा ऑस्ट्रेलिया की ही डोमेस्टिक इनकम में आएगा। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी कहां पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है, इसलिए वो कहां की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा। समझ में आया बेटा? तो डोमेस्टिक इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहली चीज क्या ध्यान में रखेंगे कि वो कहां पर लोकेटेड है, लोकेशन क्या है। एक्टिविटी की लोकेशन जहां की होगी वो उस देश की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, एक मिनट, पहला पॉइंट लोकेशन जहां पर लोकेटेड है वो वहां की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। समझ में आया? अब बात करते हैं बेटा स्पेशल केसेस। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको हमें स्पेशल तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। अब उनको ध्यान से समझते हैं। चलो, स्पेशल केसेस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, ग्रीन ले लेते हैं ना, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। बेटा अगर एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बहुत ध्यान से समझो। बेटा इन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे क्या रूल अप्लाई होता है, ध्यान से सुनो, मेरे साथ ये लाइन पढ़ो कि जहां के एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होंगे वो वहां की डोमेस्टिक इनकम या टेरिटरी का पार्ट होंगे। बेटा जहां की एम्बेसी है वो वहां की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। जैसे बेटा थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, जैसे पूरा इरेज कर देते हैं इसको, है ना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आए रशियन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। अब मैंने पहली चीज क्या बताई थी आपको कि सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि वो कहां पर लोकेटेड है। तो बेटा ये कहां लोकेटेड है? इंडिया में। पर सेकंड चीज, किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को कि कहीं ये स्पेशल केस का क्वेश्चन तो नहीं। तो क्या ये स्पेशल केस का क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि एम्बेसी की बात हो रही है और एम्बेसी पे क्या रूल अप्लाई होता है कि जहां की एम्बेसी, ये वहां की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। तो कहां की एम्बेसी है? रशिया की है, तो रशिया में ही डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। अगर यहां पे यूएस एम्बेसी लिखा होता तो ये किस देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट हो जाता? यूएस की ही डोमेस्टिक इनकम में काउंट होता। लेट सपोज कि जापानीज एम्बेसी लिखा होता, कहां पर लोकेटेड है? इंडिया में। पर क्या स्पेशल केसेस का क्वेश्चन है? बिल्कुल है। तो वो जापान की एम्बेसी किस देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट हो जाती? जापान में काउंट हो जाती। समझ में आया बेटा? अब मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन अमेरिका। बताओ ये किस देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? पहली चीज क्या देखना है? लोकेशन, कहां पर लोकेटेड है? अमेरिका में। लेकिन किस बात का ध्यान रखना है कि क्या ये स्पेशल केसेस का क्वेश्चन है? बिल्कुल है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? एम्बेसी की बात हो रही है। और एम्बेसी पे क्या रूल अप्लाई होता है? जहां की एम्बेसी वो उस देश की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। तो कहां की एम्बेसी है? इंडिया की एम्बेसी है, तो वो कहां पे काउंट होगा? इंडिया में काउंट होगा। आई होप कि स्पेशल केसेस का पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, देखो तो वापस से इस रूल को पढ़ो। जहां के एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होंगे वो वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी या इनकम का पार्ट होंगे। ठीक है, सेकंड स्पेशल केस पे चलते हैं बेटा। बेटा सेकंड स्पेशल केस है शिप्स और एयरक्राफ्ट। ठीक है, पहले रूल पढ़ लो उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं बेटा। शिप्स और एयरक्राफ्ट पे क्या रूल अप्लाई होता है कि ये जहां की कंपनी होंगी, जहां की कंपनी होगी वो वहां की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। जैसे मान लो कि कतर एयरवेज
कतर एयरवेज, कतर एयरवेज का प्लेन है ना, कतर एयरवेज का प्लेन सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के बीच में ऑपरेट कर रहा है। एक मिनट, इंडोनेशिया के बीच में ऑपरेट कर रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, कतर एयरवेज का प्लेन सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में ऑपरेट हो रहा है। तो बताओ वो किस देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। बेटा एयरवेज का क्वेश्चन है, एयरप्लेन का क्वेश्चन है, क्या रूल अप्लाई होगा कि कहां की कंपनी है, कहां की कंपनी है, कतर, कतर की कंपनी। ऑब्वियसली कतर एक देश है बेटा, जिसको ना पता हो ध्यान से सुन लो। कतर क्या है, कतर एक देश है जहां पे अभी लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था बेटा, है ना। तो कतर देश की कंपनी है, उसका प्लेन कहीं भी उड़ रहा हो दुनिया में, है ना, वो कहां पे डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा बेटा, कतर का। ऐसे ही इंडियन एयरलाइंस की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरलाइंस, अब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन दुनिया में कहीं भी उड़ रहा हो, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी उड़ रहा हो, ठीक है, लेकिन वो किस देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, जहां की वो कंपनी है। कहां की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, तो वो कहां पे काउंट होगा बेटा, इंडिया में काउंट होगा। समझ में आया। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पे क्या रूल अप्लाई होता है कि जहां की कंपनी वो वहां की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। ठीक है, अब थर्ड स्पेशल केस समझते हैं और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, है ना। फिर आखिरी में आप अपने बुक के क्वेश्चंस जितने मर्जी लगा लेना, बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, थर्ड स्पेशल केस की बात करते हैं बेटा। थर्ड स्पेशल केस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं सर? बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या रूल अप्लाई होता है, बहुत ध्यान से पढ़ो। ये किसी भी देश की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड बैंक ऑफिस लोकेटेड इन लाहौर, नहीं लाहौर नहीं बेटा, बकवास देश है पाकिस्तान, लाहौर का एग्जांपल नहीं लेंगे, न्यू दिल्ली। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिस है वो लोकेटेड है कहां पर? न्यू दिल्ली। तो ये किस देश की डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? बेटा ये किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसी भी देश की डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब पहले मैं पूरे वीडियो को पूरी डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट्स को कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या समझाया बेटा कि डोमेस्टिक इनकम के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। पहली चीज क्या ध्यान रखना है? लोकेशन। पहली चीज क्या ध्यान देंगे कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कहां पर लोकेटेड है। अगर इंडिया में लोकेटेड होगी तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, यूएस में लोकेटेड होगी तो यूएस की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। समझ में आया। पर लोकेशन के साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमको कि कहीं ये स्पेशल केसेस का क्वेश्चन तो नहीं है। स्पेशल केसेस में सबसे पहला क्या देखा? एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेटा ये जिस देश के होंगे उस देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगे। ठीक है, सेकंड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। बेटा 1 मिनट आया। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बेटा ये जिस देश की कंपनी होगी उस देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगे। और थर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये किसी भी देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होंगे। समझ में आया। अब बेटा करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
चलो कैसे क्वेश्चन करने हैं, बहुत ध्यान से समझो कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलो चलो पहला क्वेश्चन बेटा, प्रॉफिट अर्न बाय ऑस्ट्रेलियन कंपनी इन इंडिया। बेटा पहली चीज क्या बताया था मैंने कि क्वेश्चन आते ही सबसे पहली चीज क्या ध्यान देंगे, लोकेशन। लोकेशन कहां पर है, कहां लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। अब सेकंड चीज क्या ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि कहीं ये स्पेशल केसेस का क्वेश्चन तो नहीं है। तो कहीं ये स्पेशल केसेस का क्वेश्चन है क्या, नहीं है। कोई एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, शिप्स और एयरक्राफ्ट किसी चीज की बात नहीं हो रही है, तो ये स्पेशल केसेस का क्वेश्चन नहीं है। तो ये कहां पर लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, तो कहां पे काउंट होगा, इंडिया में काउंट होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी इन यूएस। अगेन कहां पर लोकेटेड है, यूएस में लोकेटेड है। क्या स्पेशल केस है, नहीं है। कहां काउंट होगा, यूएसए में काउंट होगा। सिंपल है, चलो आगे समझते हैं। सैलरीज टू द इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। अब पहली चीज क्या, कहां पर लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। लेकिन क्या ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है, बिल्कुल है बेटा। क्यों, क्योंकि एम्बेसी की बात हो रही है और एम्बेसी पे क्या रूल अप्लाई होता है कि जहां की एम्बेसी ये वहां की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। तो बेटा कहां की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो सिंपल से लिख देना कहां पे काउंट होगा, पाकिस्तान में काउंट होगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ रशिया टू एन इंडियन रेसिडेंट। बेटा क्या स्पेशल केस का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। एम्बेसी की बात हो रही है, कहां की एम्बेसी, रशिया की। कहां काउंट होगा, रशिया में काउंट होगा। समझ में आया। चलो आगे समझते हैं। सैलरीज टू द रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंग्लैंड। अगेन बेटा 4 लाइन का क्वेश्चन लिखा हो, अपने को कहा क्या चीज देखना है, क्या इंडियन एम्बेसी लिख दिया है, बिल्कुल लिख दिया है। तो कहां काउंट होगा, इंडिया में काउंट होगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू द रेसिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन जापान। बेटा जो भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहां पे है, क्या स्पेशल केस है, यूएस एम्बेसी का है, तो कहां पे काउंट होगा, यूएसए में काउंट होगा, ठीक है। तो आई होप कि डोमेस्टिक इनकम वाले जो टॉपिक है उसको मैं आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर किया हूं। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना, आपके पास जो भी बुक हो, संदीप गर्ग हो, टी.आर. जैन हो, है ना, और भी कोई हो, पूनम गांधी हो, तो बेटा इन बुक के क्वेश्चन देखना और सिर्फ इन 2 चीजों से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बोला था चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।